यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक वो अपने चेलों को, उन स्त्रियों को जो उससे प्रेम करती थीं और अन्य करीब 500 लोगों को दिखता रहा और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। और ये 40 दिन जो हैं, इनमें बहुत सी घटनाएं घटी और न सिर्फ पुनरुत्थान के रोज पर उसके बाद भी कई घटनाएं घटती रहीं और हम कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं को इन दिनों में आपके सामने रख सकें। पुनरुत्थान के रोज कुछ स्त्रियां यीशु मसीह के कब्र पर जाती हैं। उनकी एक लालसा है, उनकी एक इच्छा है कि वो मृत देह पर, यीशु मसीह की मृत देह पर उस सामग्री को लगाएं जो कि उस समय की रीति विधि के अनुसार हर एक मृतक पर लगाया जाता था। और यीशु मसीह की मृत्यु इतनी अकस्मात हुई, उनको अचानक से पकड़ा गया, दंड दिया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया गया कि कोई भी कुछ समझ नहीं सका। पर ये स्त्रियां इस लालसा को रखती थीं कि हम यीशु मसीह की देह पर उस इत्र को और उस सामग्री को जो वो तैयार कर रही हैं लगाएंगी। और इसके कार्य को करने के पहले उन्होंने कुछ तैयारी करी। सबसे पहली तैयारी जो उनकी थी और वो ये कि वो देखती हैं कि यीशु मसीह को कहाँ पर कब्र में रखा गया है, वो कब्र कहाँ है, उस कब्र को किस रीति से बंद किया गया है, इत्यादि बातें। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय में जाते हैं और हम उसके 55 और 56 पद को देखते हैं, लिखा है, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और ये भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया। और सप्त के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। ये स्त्रियां पीछे पीछे जाती हैं। अरमतिया का यूसुफ पिलातुस से यीशु मसीह की कब्र को कब्र में रखने के लिए अनुमति मांगता है और उसको यीशु मसीह की लोथ दे दी जाती है। और तब वो उसको एक नई कब्र में जो पत्थर में खोदी गई थी उसमें रख कर चला जाता है और उस पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर लुढ़का देता है, उसको बंद कर देता है पत्थर के द्वारा। वहां पर न सिर्फ अरमतिया का यूसुफ था लेकिन निकोदेमुस भी था जो यीशु मसीह से नए जन्म के विषय में पूछने आया था। और इन दोनों ने यीशु मसीह को उस कब्र में रख दिया और ये स्त्रियां दूर से इस बात को देखती रहीं। जब हम लूका रचित मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 61वें पद में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं लिखा हुआ है कि और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। जब यीशु मसीह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, अर्थात उसको कब्र में रखा जा रहा था, तो ये स्त्रियां वहां पर बैठी हुई देख रही थी कि किस प्रकार से यीशु मसीह को कब्र में रखा जा रहा है। और उसके बाद लिखा हुआ है, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के पहले पद में देखते हैं, लिखा है, जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि उस पर मले।
उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना श्रम लगाया, रात भर मेहनत करी ताकि यीशु मसीह की मृत देह पर वो उस रीति विधि को पूरा कर सकें। और लिखा हुआ है 16वें पद अध्याय के दूसरे पद में, और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। वो बड़ी बेचैन थी कि हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, और इसलिए वो बड़ी भोर को ही निकल गई कि हम जाएंगे और यीशु मसीह की कब्र में उसको इत्र और दूसरी जो चीज़ें हमने ली हैं उन सब को मलेंगे। और इस प्रकार से हम अपने प्रभु के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करेंगे और उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्त्रियां बड़ी भोर को यीशु मसीह की कब्र की ओर जा रही हैं। कब्र कोई शहर के बीच में नहीं थी, एक सुनसान इलाके में थी, पर ये स्त्रियां इस बात की परवाह किए बिना कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, यीशु मसीह की कब्र की ओर बढ़ी जा रही हैं। यीशु मसीह को कब्र में रखे 3 दिन हो गए थे, और जब हम यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 39वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि मरथा, यीशु मसीह जब लोगों से कहते हैं कि लाजर की कब्र पर से पत्थर हटाओ, तो उसकी सगी बहन मरथा कहती है अब तो उसे कब्र में रखे 4 दिन हो रहे हैं, उसमें से दुर्गंध आती होगी, तो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसकी कब्र पर से पत्थर हटा। और ये स्त्रियां भी जानती हैं कि 3 दिन हो चुके हैं उस कब्र में यीशु मसीह को रखे, नहीं मालूम लोथ की क्या अवस्था होगी, पर वो इससे भी पीछे नहीं हटती और वो कहती नहीं, हम तो जाएंगे और अपनी विधि को पूरा करेंगे। ये स्त्रियां इस बात की भी परवाह नहीं करती हैं कि यीशु मसीह की कब्र का पहरा दिया जा रहा है, सैनिक उसकी कब्र पर पहरा दे रहे हैं, और ना इस बात से वो विचलित होती हैं कि कब्र पर तो गवर्नर की मोहर लगी हुई है, उस पत्थर के ऊपर उसको मोहर लगाकर बंद किया गया है ताकि कोई उसको खोल ना सके। वो इन बातों से अनभिज्ञ नहीं थी, जानती थी, लेकिन वो उसके बावजूद जाती हैं कि हम तो अपनी विधि को अपने प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरा करेंगे। उनके सामने सिर्फ एक समस्या थी और वो इस बात की चिंता करती हैं, जब हम मरकुस 16:3 में जाते हैं, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो थी, और वो ये थी कि जो पत्थर अरमतिया का यूसुफ लुढ़का कर चला गया है, दरवाजा बंद कर चुका है, उसको हम कैसे खोलेंगे, हम उस बड़े पत्थर को कैसे हटाएंगे। और ये उनकी चर्चा का विषय था। उन्होंने किसी बात से पीछे नहीं हटे। वो चाहती तो अपने घर में बैठी रहती, कहती प्रभु हम तो चाहते हैं कि आपकी देह पर इत्र मलें और सारी उन विधियों को पूरा करें जो कि हम दूसरों के साथ करते आए हैं, लेकिन क्या करें, कब्र पर पहरा है, कब्र पर गवर्नर की मुहर लगी है, उसकी चौकीदारी हो रही है, उसको मुहर लगाकर बंद किया गया है, और एक बड़ा पत्थर भी उस पर रखा हुआ है जिसको कि हम तो स्त्रियां नहीं सरका सकती। स्त्रियां इन विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखती हैं, वो
अपने उद्देश्य में बढ़ जाती हैं। लिखा तेजी से वो भोर हुआ ही था, सूरज की किरणें चमकी ही थी कि वो कब्र की ओर बढ़ गई। सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन वो उस कार्य के लिए आगे बढ़ रही हैं। और जब परमेश्वर देखता है कि ये स्त्रियां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर हैं और ये किसी प्रकार का बहाना नहीं कर रही हैं, लेकिन ये उसको पूरा करने के लिए लगी हुई हैं, तो चौथे पद में लिखा है, तब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। कभी कभी मैं कल्पना करता हूं कि स्त्रियां कब्र की ओर बढ़े जा रही हैं और परमेश्वर के दूत उनके आगे आगे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि स्त्रियों के पहुंचने से पहले हमको कब्र पर से पत्थर हटा देना है। चाहे मत्ती को देखें और चाहे हम लूका में जाएं, यूहन्ना में जाएं, हम देखते हैं कि ये स्त्रियां पहुंचे और उस समय एक दूत उस पत्थर को हटा देता है। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं या नहीं। यदि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब हम अपने काम को करेंगे, तो परिस्थितियां कब अनुकूल होंगी, कब हम कर पाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। जब हम सबोपदेशक उसके 11वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा। जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वो लवने ना पाएगा। परिस्थितियों को देखकर यदि हम ठहरे रहेंगे तो कभी भी हम अपने काम को कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम परिस्थितियों के विपरीत अपने काम में लग जाते हैं, परमेश्वर भी हमारा सहयोग करता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है, और उस बड़े पत्थर को जो कि कब्र के द्वार पर रखा हुआ था, स्त्रियां लुढ़का हुआ पाती हैं। कब्र खुल चुकी है, वो उसको देखकर कितना चमत्कृत हुई होंगी। अरे हमारी चिंता जो थी, उनकी चिंता सैनिक नहीं थे, उनकी चिंता गवर्नर की मुहर नहीं थी, उनकी चिंता सुनसान में कब्र है ये नहीं थी। उनकी चिंता एक थी कि ये पत्थर कौन हटाएगा। और हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को करने के पहले ये प्रश्न आता है कि जो रुकावट है वो कैसे हटेगी कि हम उस काम को कर सकें। पर जब हम उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर रास्ते खोलते हैं। मैं स्मरण कर रहा था उन मिशनरीज को जिन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी में हमारे देश में प्रवेश किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उनके सामने बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ी बड़ी रुकावटें थीं। अपने देश से भारत आने में उनको 3-3 महीने की जल यात्रा करना पड़ती थी, और इसमें कितने बीमार हो जाते थे, कितने मर भी गए रास्ते में। लेकिन मिशनरीज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो भारत, एशिया और विभिन्न देशों में आए। ना सिर्फ वो आए, लेकिन यदि वो बंबई के तट पर उतरे तो उनके सामने भाषा की समस्या थी कि मराठी उनको नहीं आती थी। यदि वो पश्चिम बंगाल की समुद्री तट पर उतरे तो वहां पर बंगाली थी।
यदि वो गुजरात के तट पर उतरे तो वहाँ गुजराती भाषा थी, और यदि वो तमिलनाडु या केरल के तट पर उतरे तो वहाँ पर मलयालम या तेलुगु थी। लेकिन इतनी वेरिएशन, इतनी भाषाओं में परिवर्तन के बावजूद भी वो भारत आए। उन्होंने उन भाषाओं को सीखना शुरू कर दिया ताकि वो भारत के लोगों से बातचीत कर सके, उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सके। और उसके बाद जो और एक बहुत बड़ा पत्थर उनके सामने था, और वो था इस देश का खान पान। उनके खान पान में और भारत के खान पान में, एशिया के देशों के खान पान में बहुत अंतर था। पर उन्होंने इस परिस्थिति को भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम वैसे ही खाएंगे जैसा भी होगा। और उसके बाद एक और रुकावट आती थी, और वो थी यहाँ की जलवायु। जिस देश से वो आते थे वहाँ पर ठंडक थी, और यहाँ पर भीषण गर्मी, बारिश और ठंड, तीनों बहुत ज़्यादा होती थी। उस समय ये सड़कें नहीं बनी थी, उस समय पुल और बड़े बड़े रास्ते नहीं खुले थे, हाईवे नहीं बने थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत में आए, और उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में, क्षेत्रों में, अंदरूनी भागों में प्रवेश किया। उन्होंने इन पत्थरों का इनकार किया, और वो लोगों के विरोध से भी पीछे नहीं हटे। कितना विरोध हुआ, कितना उनकी निंदा हुई, कितना उनको परेशान किया गया, उसके बावजूद उन्होंने उस पुकार को, उस बोझ को जो उनके दिल में था कि हम तो सुसमाचार प्रचार करेंगे ताकि लोग बच सकें, वो भारत में आए। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारे पत्थर आते हैं, और वो हमको रोकते हैं, चाहते हैं कि हम सुसमाचार प्रचार से, सेवा कार्य से, दायित्वों को पूरा करने से पीछे हट जाएं। पर प्रभु देखता है, और जब उसके लोग अपने कदम बढ़ाते हैं तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, अनुकूल होने लगती हैं, और कार्य आगे बढ़ता जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि ये मिशनरीज उन पत्थरों को देखकर अपने देश से नहीं निकलते कि हम कैसे भाषा करेंगे, हम तो अंग्रेजी जानते हैं सिर्फ, हम तो इस खान पान को नहीं खा सकते हैं, हम तो इतनी लंबी जल यात्रा नहीं कर सकते हैं। आज तो 19 घंटे और 20 घंटे में हवाई जहाज से आ जा सकते हैं, उस समय 3 महीने लगते थे। लेकिन उन्होंने इन पत्थरों को नहीं देखा, और परमेश्वर ने उनके लिए परिस्थितियों को अनुकूल किया। वो यहाँ सुसमाचार प्रचार कर सके, यहाँ की भाषा में बाइबल का अनुवाद कर सके। विलियम कैरी ने भारत की 18 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, प्रेस लेकर आए ताकि बाइबल छापी जा सके, और सारे पत्थरों का इनकार कर दिया। आज हमारे सामने जो पत्थर हैं, हमको उनका इनकार करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि पत्थर कौन हटाएगा, परमेश्वर अपने काम को करवाएगा। लेकिन हमको उसके लिए इन स्त्रियों के समान अपने कदम को बढ़ाना है, हमको उसके लिए तैयारी करना है, हमको उस ओर जाना है, और फिर देखना है कि पत्थर तो हट चुका है। प्रभु हमारी सहायता करे, और हम इन पत्थरों को ना देखें, लेकिन अपने काम को देखें और करें, और प्रभु की आशीष पाएं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर हमको इस मनसा से रखा है कि हम जगत के छोर तक जाकर आपके सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु जी, बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं, बहुत से नियम और बहुत से कानून इस काम को करने से रोकते हैं,
लेकिन प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं। आप उनको बदलेंगे, आप रास्ता खोलेंगे और हम निरंतर इस काम को करके आत्माओं को आपके खत्ते में जमा करेंगे। हम सबकी सहायता करिए, सबको बल दीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।